हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 27 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार टॉप 100 में आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम वालों के लिए तो बहुत भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आएगा ईएमएम नेगेटिव। ये दोस्तों एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो अभी मतलब जिसको मतलब एक तरह से मतलब मान्यता मिल गई है ना। अब कौन मान्यता देता है, ठीक है, वो सब हम लोग जानेंगे। और ये जान लीजिए दुनिया में सिर्फ एक ही लेडीज है जिसका ये नेगेटिव है, ईएमएम नेगेटिव, ठीक। उसके बाद थर्ड हम लोग जानेंगे कायोस आइलैंड। यहाँ पे एक्चुअली क्या बहुत भीषण आग लगी है जंगलों में ना, तो इसी कारण ये थोड़ा सा न्यूज में, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे कि है कहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स 3। ये दोस्तों क्या है ना, मतलब जैसे कि अभी हाल फिलहाल जितना भी मतलब न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये इनमें लग रहा है खतरा ही लग रहा है कि कब मतलब कौन किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम अटैक कर दे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा हम लोग जानेंगे मतलब फुल फंक्शनल लिटरेसी। ये इंडिया में मतलब स्टार्ट किया गया था एक प्रोग्राम के थ्रू, मतलब जिसमें मतलब 15 साल से ऊपर के जो मतलब स्कूल छोड़ देते हैं ना, तो उनको दोबारा से मतलब लिटरेसी मतलब मेंटेन करना, एक नॉर्मल चीज उनको जो आनी चाहिए, जैसे बेसिक चीज, जैसे कि कुछ पढ़ना आना चाहिए, डिजिटल वर्क बैंकिंग सेवा को यूज करना आना चाहिए, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कौन से स्टेट्स को रैंकिंग मिली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जेसीबी प्राइज। ये दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया है। तो मतलब लिटरेचर के फील्ड में बहुत ज्यादा इसको मतलब अमाउंट था इसका, पहले मतलब करीब 25 लाख रुपए मिलता था, पर अभी इसको बंद कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंद हो गया है। वैसे हर साल दिया जाता था। उसके बाद सेवंथ हम लोग एक बुक के बारे में जानेंगे, कोई किसने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आठवां न्यूज है आपका नव्या इनिशिएटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा जानेंगे, दो मिनिस्ट्री ने मिलकर एक साथ लाया है इसको, ठीक है। मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए लड़कियों के लिए ये नव्या इनिशिएटिव आया, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। जैसे कि दोस्तों कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जानते होंगे ना, तो जैसे कार्बन को कैप्चर करके एक जगह मतलब ऐसी जगह लगा देना कि मतलब दोबारा वो दिक्कत ना करे, है ना। तो वैसे ही कुछ एक प्रोसेस ये भी है जो फार्मर्स अपनाते हैं अपने खेत में छिड़कने के लिए, तो थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे कार टी सेल थेरेपी। टी सेल आप जान लीजिए दोस्तों, वो सेल होते हैं जो मतलब कैंसर या इन्फेक्शन को ढूंढ के उसको खत्म करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ये थेरेपी है क्या, कैंसर अगर मतलब बच जाता है तो उसको खत्म करने के लिए कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही और भी खबर है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला न्यूज और पहला करंट अफेयर। तो न्यूज में क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग, ठीक है। अब कितनी रैंकिंग आई टॉप 100 में, 99th रैंक आई है इंडिया की दोस्तों, पहली बार 100। और हम लोग हर साल मतलब हमारा इंप्रूवमेंट ही हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस बार 99th रैंक है। और अगर आप देखेंगे ये वाली जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हर साल मतलब दी जाती है। और सबसे पहली रिपोर्ट इसकी 2016 में आया था, ठीक है। अब इंडिया का आप जान लीजिए पिछले साल के परफॉर्मेंस था 109। अब अगर आप देखेंगे इकट्ठे हम लोगों ने कितनी पोजीशन जब मारी ऊपर, 10 पोजीशन दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है 10 पोजीशन टॉप करके ऊपर आ जाओ, है ना। तो 99th में आ गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद इसका स्कोर पूछ लेता है क्योंकि वनडे एग्जाम में है ना, तो स्कोर आप बता सकते हैं 67 मिला है 100 में से। 100 मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे 17, वो 17 के 17 पूरा पा लिया है उस कंट्री ने, ठीक है। इंडिया ने नहीं पाया इसलिए इसको 67 नंबर मिला, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। ये दोस्तों ट्रैक करता है जो कि मतलब 2015 में क्या है ना डिसाइड किया गया था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि फ्यूचर की जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आज मतलब किसी चीज का यूज करना है कि मतलब उनके लिए भी बचा रहे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ गोल रखे गए थे 2015 में, 17 गोल रखे गए थे, जिसको मतलब ट्रैक करने का काम एसडीजी इंडेक्स देखता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है, ठीक है। जिस जैसी रैंकिंग होगी वैसा समझ आएगा कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब नोट करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स बाय 2030। टारगेट क्या है, 2015 में 17 टारगेट रखा गया और 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है कि सब अपना 100% इसमें पाए मार्क्स, ठीक है। ईच कंट्री के, हाँ यही स्कोर में बताया था दोस्तों। इसमें मेजरमेंट कैसे किया था, 100 में से किया था। 100 मतलब हुआ कि जिसने सारा का सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर लिया है, ठीक है। अब ये जान लीजिए 2025 में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक दोस्तों है आपके फिनलैंड की, फिर है स्वीडन। और फिनलैंड फर्स्ट रैंक में है पर इसको 100 नंबर नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन है और उसके बाद है डेनमार्क, ठीक है। क्योंकि ये भी मतलब कंट्रीज हैं जो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेबर्स में आपको जानना जरूरी है क्योंकि नेबर्स से वनडे एग्जाम में काफी पूछता है दोस्तों, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इन सब पे पूछता है। तो इन नेबर्स में आप जान लीजिए, सबसे पहले तो उनका जान लीजिए दुश्मन है इंडिया की ज्यादातर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, इसकी 140th रैंक है, ठीक है। और कितनी कंट्रीज में से दिया जाता है ये दोस्तों, 167 कंट्रीज में 140th रैंक है पाकिस्तान की। फिर बांग्लादेश का 114th रैंक है, किसमें से 167 में, ठीक है। उसके बाद आ गया चाइना, ये है 49th रैंक। ये तीन तो आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद अब भूटान का 74 है, नेपाल का 85 है, मालदीव का 53 है, श्रीलंका का 93 है, ठीक है। अब थोड़े से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों ये हैं, इसको थोड़ा सा बस हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि शुरू के 5 तो आपको याद रह जाएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए नो पॉवर्टी, मतलब अगर गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब अगर गरीबी नहीं है तो खाना मिलेगा, तभी तो गरीबी नहीं है ना। गरीबी खाना मिलेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, और कोई भूखा नहीं रहेगा, सबकी सेहत अच्छी रहेगी। सबकी सेहत अच्छी रहेगी तो सब क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, और सबके पास क्वालिटी एजुकेशन होगा तो सब पे जेंडर इक्वलिटी होगी, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव नहीं रहेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं लड़का लड़की में भेदभाव, ठीक है। उसके बाद छठा क्या आ गया आपका, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th आ गया आपका अफोर्डेबल एंड
क्लीन एनर्जी, 8th हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th हो गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद 10th आपका आ गया रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए 5 भी जेंडर इक्वलिटी है और 10 भी क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब एक तरह से देख ही ले लीजिए एक ही समान है, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटीज का मतलब है सबको बराबर सैलरी, सेम रैंक को सेम सैलरी टाइप का ये चीज है। और ऑब्वियसली इसमें भी जेंडर इक्वलिटी आप मान ही लीजिए, है ना। उसके बाद आपका 11th आ जाता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद 12th आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 आ जाता है क्लाइमेट एक्शन। अब इसके बाद आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। 13 आ गया क्लाइमेट एक्शन, 14 आ गया पानी के नीचे लाइफ, उसके बाद 15 आ गया लाइफ ऑन मतलब धरती के ऊपर लाइफ, 16 आ गया पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट आ गया पार्टनरशिप फॉर द गोल। पहला तो आप ध्यान रखिए नो पुअर्टी, लास्ट आपका है पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज दोस्तों, 22,000 कैंप लगाए गए हैं किसके लिए, डाज गुआ के लिए, ट्राइबल विलेजेस में। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या एंड टू एंड मतलब गांव तक जाके फैसिलिटी पहुंचाने की बात की जा रही है। अब डाज गुआ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, धरती आबा। धरती आबा किसे बोला जाता है, बिरसा मुंडा जी को बोलते हैं, भगवान मानते हैं ट्राइबल लोग इसको, इनको, ठीक है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इसका फुल फॉर्म है। ये कब लॉन्च किया गया, अभी नहीं किया गया दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। इसका गोल क्या है, इसका गोल वही है दोस्तों, जो ट्राइबल लोग हैं उनको पास जनरली जो बेसिक चीजें हैं वो पहुंचाना, और गवर्नमेंट की जितनी भी इनिशिएटिव है वेलफेयर वाली जो उनकी भलाई के लिए है उनको उनके तक पहुंचाना, ठीक है। और डायरेक्टली जाके मतलब डायरेक्टली रीचिंग देयर विलेज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, जैसे अगर किसी का आधार एनरोलमेंट नहीं हुआ, उनका आधार एनरोल करवाना, आयुष्मान भारत मतलब हेल्थ कार्ड बनवाना जिनका नहीं बना है, पीएम किसान जो मतलब मिलता है ना पैसा हर साल, वो अमाउंट इनको भी दिलवाना, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स फार्मर्स को। उसके बाद पीएम उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन दिलवाना, ठीक है। उसके बाद पीएम जनधन मतलब जिनका मतलब बैंक अकाउंट नहीं है उनका पीएम जनधन अकाउंट खुलवाना, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर। थर्ड न्यूज क्या है दोस्तों, क्रश स्टोन इज बीइंग स्प्रेड अक्रॉस फार्म्स टू कैप्चर कार्बन। ये एक्चुअली क्या फार्मर्स क्या कर रहे हैं ना, अपने जो मतलब खेत होता है खेत के ऊपर ना स्टोन फेंक रहे हैं क्रश करके, मतलब पाउडर फॉर्म में। इससे क्या होगा, वो कार्बन को कैप्चर करेंगे, और जब बारिश होगी तो वहां पे मतलब नेचुरल मतलब वेदरिंग होगी, जिसके कारण से कार्बन क्या है कि मतलब धीरे धीरे करके उसमें से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। बस ये जान लीजिए। अब ये इसमें प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेस है दोस्तों इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। इसमें क्या किया जाता है ना दोस्तों, क्रश्ड रॉक मतलब जो भी मतलब रॉक है उसको क्रश करके मतलब पाउडर फॉर्म में उसको सॉइल के ऊपर मतलब फेंक दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि मतलब वो क्लाइमेट चेंज में लड़ने में मदद करता है। अब ये चीजें कहाँ कहाँ हो रही है, जैसे आप डाल लीजिए ब्राजील में जो शुगर फार्म्स है ना वहाँ पे भी यूज हो रहा है, और टी प्लांटेशन जो इंडिया वहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, क्रश रॉक विल कैप्चर, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, जो मतलब पिसा हुआ जो मतलब रॉक है वो CO2 को कैप्चर कर लेगा हवा से निकाल के, ठीक है। और इससे क्या उसके बाद लीड क्या करेगा, आगे क्या होगा, वो वेदरिंग होगी, नेचुरल वेदरिंग, ठीक है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस, इसमें होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली क्या ये टाइम बहुत लेता है, पर इस टाइम को मतलब कम करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ तरीके बताए हैं, ठीक है, किस तरह के स्टोन का यूज करना है कि जो इस प्रोसेस को जल्दी मतलब इनिशिएट करे, ठीक है। पहले तो हम लोग नेचुरल वेदरिंग जान लेते हैं होता क्या है दोस्तों, ठीक है। नेचुरल वेदरिंग मतलब जैसे ये मतलब रॉक ने CO2 मतलब कैप्चर कर लिया एयर से, तो फिर जब बारिश होगी व्हेन रेन वाटर मिक्सेस विद CO2 फ्रॉम एयर और सॉइल, मतलब जो सॉइल में मतलब CO2 कैप्चर किया है इन पाउडर फॉर्म ने, उसका सर जब मतलब जैसे पानी मिलेगा तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, रॉक के साथ। और रॉक क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो उसको धीरे धीरे करके उसको घुला देगा, मतलब खत्म कर देगा धीरे धीरे, पाउडर और भी खत्म कर देगा जो भी उसका सॉलिड फॉर्म है ना, तो उससे ब्रेकिंग देम डाउन स्लोली। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन गेट्स लॉक्ड। अब इससे क्या होगा, मतलब कार्बन उसमें लॉक हो जाएगा, किस फॉर्म में, एक बाइकार्बोनेट फॉर्म में, विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू लाइमस्टोन, जो बाद में एक लाइमस्टोन के रूप में बन जाता है, सॉलिड रॉक के रूप में, ठीक है। अब जब वो एक जहां बन गया तो फिर दिक्कत क्या है, फिर वैसे तो मतलब दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब इसमें जान लीजिए इसमें कुछ रिस्क रहता है, ठीक है। रिस्क क्या रहता है सबसे बड़ा, कि कुछ रिस्क मतलब ये है कि कुछ रॉक्स में क्या है ना कि हैवी मेटल्स होते हैं हार्मफुल, जिसको मतलब अगर मान लो ब्रीथ कर लें तो कैंसर जैसी दिक्कत हो सकती है ना, बाकी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ये थोड़ा सा एक रिस्क आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ये नेचुरल वेदरिंग क्या है कि ये एक तरह से मान लीजिए नेचर का अपना एक तरीका है, जिसकी वजह से वो CO2 को मतलब कैप्चर करके और एक फॉर्म में कर देता है, ठीक है। पर इसमें क्या है, बहुत सारा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा है कि इसी प्रोसेस को अगर आप तेज करना चाहते हो तो आप वॉल्केनिक रॉक को यूज करो। वॉल्केनिक मतलब जो मतलब वॉल्केनो वाली रॉक्स होती है जो मतलब सतह पर आके मतलब ठंडी हो जाती है लावा, है ना, या नीचे में रहती है, वो सारी जो होती है वही है आपकी, ठीक है। तो जैसे बसाल्ट हो गया उसका यूज करने के लिए, इससे क्या होता है कि रिएक्शन जो है तेज हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद फोर्थ न्यूज क्या रहता है दोस्तों, टेक्निक टू मेक कार्टी सेल्स इन विवो दोस्तों जान समझ लो शरीर के अंदर में ही, ठीक है, कुड ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, पहले जब कार्टी सेल थे थेरेपी की जाती थी ना, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता था, लैब में इनिशिएट किया जाता था, फिर उसको मतलब पहले बॉडी से निकालो, फिर लैब में इनिशिएशन करो, फिर उसको दोबारा बॉडी में डालो, ठीक है। तो ये सब में बहुत टाइम लगता था। अभी नया प्रोसेस है इन विवो, मतलब बॉडी के अंदर में ही मतलब हम लोग कुछ एक मैसेज पहुंचा देंगे टी सेल के तक, भाई आप ये ऐसा करो, तो और वो करके फिर खत्म कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कार्टी सेल थेरेपी होता है क्या दोस्तों। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओल्ड और न्यू मेथड। सबसे पहले हम लोग इस थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों,
आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक आर्मी है, इसी आर्मी का एक सोल्जर होता है टी सेल। बस जान लीजिए टी सेल क्या है, एक व्हाइट ब्लड सेल है जिसका काम क्या है दोस्तों, मतलब शरीर में जहां पे भी इन्फेक्शन या कैंसर हो रहा होगा ना, उसको ढूंढ के उसको मतलब खत्म करना, इसका काम है किसका, टी सेल का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, यही जो कैंसर सेल है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इससे छुप जाते हैं, किससे, टी सेल से। अब अगर टी सेल से छुप जाते हैं तो वो कैसे ढूंढेगा, अब ढूंढेगा नहीं तो इम्यून सिस्टम वो जो हमारा है बॉडी का जो आर्मी है उसको मतलब एक तरह से डेंजर मानेगी ही नहीं, उसको थ्रेट नहीं मानेगी। अब थ्रेट नहीं मानेगी, बाद में वो जब सामने आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है कार्टी सेल थेरेपी में, मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो टी सेल बॉडी के अंदर उसको रीट्रेन करते हैं कि भैया तुम्हारी शक्ति, मतलब जैसे होता नहीं हनुमान जी की शक्तियां याद दिलवाया था, तो वैसे ही मतलब डॉक्टर इसको फिर रीट्रेन करते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम कैंसर सेल को ढूंढो और उसको खत्म करो, ठीक है, इसकी शक्तियां फिर वापस आ जाती है, ठीक, बस यही जान लीजिए। उसके बाद ओल्ड मेथड हम लोग जान लेते हैं, वही मैं बताया जो लैब में परफॉर्म होता है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले पेशेंट के ब्लड से टी सेल निकाल लिया, ठीक है, टी सेल निकालने के बाद इसको लैब में ले गए और लैब में एक नया सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जो कि मतलब काम करेगा उसको ढूंढने का दोबारा से जो छुप गए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टी सेल को सुपर पावर मिल जाएगी, सुपर पावर मिल जाएगी किस चीज के लिए, कैंसर सेल को ढूंढने के लिए, और जब कैंसर सेल को ढूंढेगा उसको खत्म कर देगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, यही जो मॉडिफाइड टी सेल है इसको मतलब पूरी तरह से डेवलप करने में लैब में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। और जब ये तैयार होता है तो फिर पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है ताकि बॉडी प्रिपेयर हो इस टी सेल को अंदर लेने के लिए, ठीक है। तो पेशेंट इज गिवन कीमोथेरेपी टू प्रिपेयर द बॉडी, और ये मॉडिफाइड टी सेल को फिर वापस से ही जो लिए थे वही टी सेल है पर मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं और जैसे जाता है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है और सारे कैंसर सेल जो छुपे हुए हैं सबको उड़ा देता है, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्या है दोस्तों, नुकसान यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, 2 से 3 हफ्ता तो लग जाता है उसको बनने में है, और इसके लिए स्पेशल लैब चाहिए। उसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट भी डॉक्टर्स बताते हैं, तो जैसे हाई फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, समथिंग समथिंग, ठीक। पर नए मेथड में क्या है दोस्तों, नए मेथड में बॉडी के अंदर में ही उसको एक मैसेज पहुंचा देंगे, किसके थ्रू, mRNA के थ्रू, ठीक है। मतलब ये किसके थ्रू, मतलब जैसे एक होता है LNP, लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ये एक मतलब माइक्रोस्कोपिक बबल होगा जिसके अंदर में mRNA होगा, मतलब एक मैसेज होगा जो पहुंचाया जाएगा कहां तक, टी सेल, ठीक है। अब टी सेल को बताएगा कि तुमको कार कैसे बनाना है, कार मतलब सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो कि मतलब मदद करेगा कैंसर सेल को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो बस यही है, और जब बॉडी के अंदर में उसको मैसेज दे दिया तो भाई उसको पता चल गया है, उसको अपनी शक्ति याद आ गई और जाके फिर वो ढूंढेगा कैंसर सेल को और उड़ा देगा। बस इतना ही है नया मेथड में, क्या है कि बॉडी के अंदर ही सारा चीज होता है, कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और पुराने वाले में काफी टाइम टेकिंग था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ न्यूज। फिफ्थ न्यूज क्या है, ईएमएम नेगेटिव। ईएमएम नेगेटिव क्या है दोस्तों, ये एक तरह से रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये रेयर ब्लड ग्रुप है जो फाइंड किया गया एक लेडीज के अंदर। वो लेडीज कहाँ से आती है दोस्तों, वो ग्वाडेलोप है आइलैंड, जो कि मतलब एक तरह से ओवरसी टेरिटरी है किसकी, फ्रांस की, कैरिबियन सी में है ये, ठीक है। अब ये जान लीजिए मेन मैटर क्या है दोस्तों, इस ब्लड में ना एक ईएमएम, जैसे हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं ना उसमें एक एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन आप मान लीजिए एक तरह से सब्सटेंस हो सकता है, वो मतलब प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो मान लीजिए वायरस, बैक्टीरिया, समथिंग कुछ भी हो सकता है, जो कि मतलब अंदर जाते ही इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है एंटीजन। तो ये हर ब्लड में ईएमएम मतलब एंटीजन पाया जाता है, तो इस ईएमएम नेगेटिव में ईएमएम नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम ईएमएम नेगेटिव रख दिया गया है, ठीक है। और इसका एक और नाम है ग्वाडा नेगेटिव, क्योंकि जिस लेडीज से इसको पाया गया है वो लेडीज ग्वाडेलोप आइलैंड की है, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, मतलब ठीक है, ओवरसी टेरिटरी है जो कि कैरिबियन सी में है, ठीक है। ये दोनों नाम की बात होगी। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज ए ब्लड ग्रुप, क्या है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक है। बस इतना जान लीजिए। और इस ब्लड ग्रुप की एक ही लेडी है इस दुनिया में, जान लीजिए, ओनली वन लेडी इन दिस वर्ल्ड विद दिस ग्रुप, ठीक। ये नया ब्लड ग्रुप है, ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईएमएम नेगेटिव है क्या, ठीक है। तो थोड़े से बेसिक टर्म आप जान लीजिए कि एंटीजन होता है। एंटीजन जैसे मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि शरीर के अंदर जाए और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे सट से, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, केमिकल हो, कोई भी चीज, ठीक है। थोड़ा सा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर देखेंगे इसकी स्थापना मतलब खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। वैसे तो टाइप अगर इसके देखेंगे तो बेसिक अगर देखेंगे तो 4 ही होते हैं, ए बी ओ, पर अगर नेगेटिव वाले को भी अगर इंक्लूड कर ले टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 8, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे इंपैक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए आरएच फैक्टर होता है, ठीक है। आरएच फैक्टर अगर किसी मतलब आरएनए पर है, मतलब समझ रहे हो दोस्तों ना, तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है, समझ रहे दोस्तों। जिसमें आरएचएस फैक्टर है वो पॉजिटिव है और जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है। मतलब आरबीसी और आरएनए बोल दिया, सॉरी, आरबीसी की सतह पे अगर आरएच फैक्टर है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी हिसाब से ये 4 का 8 हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। आरएच फैक्टर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी की सतह पे मिलता है, बस इतना जान लीजिए। और बाकी एंटीजन और एंटीबॉडी देख लीजिए। ए ब्लड ग्रुप है तो उसके एंटीजन क्या है, ए है, मतलब जो एक्टिवेट करता है एंटीजन, समझ लीजिए। और एंटीबॉडी किसका है, ए एंटी बी है। और बी का क्या है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या है, एंटी ए है। ए बी का एंटीजन क्या है, ए और बी दोनों है। और इसका कोई एंटीबॉडी है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ का एंटीजन है कोई, कोई भी नहीं है। एंटीबॉडी है हाँ, एंटी ए और एंटी बी,
ठीक है। अब ध्यान लीजिए, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ नेगेटिव ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओ ग्रुप नहीं, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। समझिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो फिर मतलब सिक्स न्यूज क्या है दोस्तों, आपका क्रायो साइलेंट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें, है ना। एक मिनट में लाइट बंद कर देता हूँ। क्रायो साइलेंट आपका देखिए ये वाला एरिया है ना, एगेन सी, ये ग्रीस और टर्की के बीच में एक एगेन सी आता है, और ये एगेन सी को कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे देखिए सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये इस तीनों लाइन से है, ठीक? इसी में एगेन सी के में ही एक क्रायो साइलेंट है। बस लोकेशन आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो काइस आइलैंड कहाँ है, आइगन सी में है, ठीक है, ग्रीस का है ये, ठीक है। और इसकी कैपिटल किसकी, किसकी, ग्रीस की। और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफी भीषण आग लगी, बस इतना ध्यान रखना है कि काइस आइलैंड कहाँ है, एगन सी में मिलता है, जो ग्रीस की टेरिटरी है। और ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटाइन टूनो टसुला से, गजब नाम है। उसके बाद पीएम कौन है, कैरिकोस मिट्सोटाकिस, बस इतना ध्यान रखिए, बस और क्या याद रखना है इसमें। सेवंथ न्यूज क्या है दोस्तों आपका, सेवंथ न्यूज है आपका कौन X3 2025। ये एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई देश किसी पे अगर मान लीजिए न्यूक्लियर बम से अटैक कर दे, तो उस स्थिति में करना क्या है, मतलब क्या मतलब प्रिपेयरनेस होगी, उसी चीज के लिए एक्सरसाइज की जाती है, हर साल की जाती है, ठीक है। इस बार 24-25 जून को हुआ है ये, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करता है, ऑब्वियस सी बात है, IA, इंटरनेशनल एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और रोमानिया में हमेशा होता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर कराते हैं, ठीक है। और रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुचारेस्ट है, और करेंसी ल्यू है, मतलब रोमानियन ल्यू, ठीक। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें जो इस बार है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, और पहला कब हुआ था, 2005 में हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्थापना 1957, और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कॉन्वेक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है एट्थ न्यूज। एट्थ न्यूज क्या है दोस्तों, एट्थ न्यूज है फुल फंक्शनल लिटरेसी इन इंडिया। सिंपल सी बात जान लीजिए दोस्तों, मतलब कोई भी 15 साल का या फिर 15 साल से ऊपर का मतलब इंसान जो भी है, मतलब किसी भी स्टेट में, है ना, वो कितना लिटरेट है, मतलब क्या उसको बेसिक चीजें जैसे कि मतलब फोन चलाना, बैंकिंग सुविधा यूज करना, पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है, मतलब वो जो मतलब किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिए थे, उनको बेसिक शिक्षा पहुंचाना, मतलब एक लिटरेसी को मेंटेन करना, उनको सब चीज मतलब बेसिक चीज उन्हें आए जो कि जरूरी है इस समय, ठीक है। तो वो चीज इसमें डिफाइन किया गया, फुल फंक्शनल लिटरेसी इन इंडिया में, ठीक है। ये किसके अंडर में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, उल्लास के अंडर में, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। अब उल्लास का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, उल्लास का फुल फॉर्म है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये किसकी है, सेंट्रल सेक्टर है स्कीम, मतलब सेक्टर ऑफ, मतलब स्कीम ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसको सबसे पहले किसने पाया, मतलब इसमें एक मतलब है कि 95% से अगर ऊपर हो जाएगा ना, तो उसको मिल जाएगी कि हाँ फुल फंक्शनल लिटरेसी होगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पाया है मिजोरम ने, सेकंड गोवा ने, और अभी हाल फिलहाल न्यूज में त्रिपुरा है जिसने इस चीज को पाया है, ठीक है, फुल फंक्शनल लिटरेसी इन स्टेट त्रिपुरा, ठीक। एम 100% लिटरेसी इन इंडिया है, ठीक है, टारगेट आप समझ गए हैं। और कौन से समय के लिए है ये, 2022 से 2027 के लिए रखा गया है, ठीक है। और इसी के तहत 2023 में इसको लॉन्च किया गया था उल्लास ऐप को, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो मतलब लोग किसी कारणवश मतलब स्कूल छोड़ दिए और लिटरेट नहीं है, तो उनको लिटरेट करने के लिए, ठीक है। फिर नाइन्थ न्यूज क्या आता है दोस्तों, जेसी प्राइज। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अब बंद कर दिया गया, अब ये किसी को दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसके द्वारा दिया जाता था, पहले ये जान लेते, जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया था। और सबसे मेन ध्यान रखिए कि अगर जब ये बंद हुआ है तो पूछ सकता है 2024 में किसको मिला है, 2024 में मिला है उपमन्यु चटर्जी, उनकी बुक क्या नाम है, लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये इसके रूल क्या होते थे, इसका रूल ये है कि कोई भी नॉवेल जो इंग्लिश में लिखी गई हो इंडियन राइटर के द्वारा, उसको मिलता था इसे ये, ठीक है। या फिर किसी ने ट्रांसलेशन किया हो मतलब इंडियन लैंग्वेज वाली नॉवल का इंग्लिश में, तो उसे मिलता था। और अगर ट्रांसलेशन किया तो ट्रांसलेटर को 10 लाख रुपए मिलता था, पर अगर ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है उसे इंडियन राइटर ने, तो उसको 25 लाख रुपए मिलता। स्टार्ट 2018 में हुआ था, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों टेंथ न्यूज, बस इतना ध्यान रखिए, एक बुक है अभी हाल फिलहाल में, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, ठीक है। ये किसने लिखा है, राम माधव, ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताया गया, इंडिया का रोल क्या है, ग्लोबल ऑर्डर में क्या रोल है, इंडिया आगे क्या कर सकता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नव्या इनिशिएटिव, ठीक है। नव्या इनिशिएटिव सिर्फ एक मतलब मिनिस्ट्री का ने स्टार्ट नहीं किया, दो मिनिस्ट्री ने एक साथ मिलकर स्टार्ट किया। वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। ये दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। किसके लिए स्टार्ट किया गया दोस्तों, 16 से 18 साल की लड़कियां जो कि 10वीं पास हों, उनके अंदर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए, मतलब कुछ मतलब व्यवसायिक स्किल, मतलब जिससे उनको कभी आगे चल के आमदनी मिले, तो वो उस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है, ठीक है। अब इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, कहां से स्टार्ट किया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र यूपी के यहां से अभी स्टार्ट किया गया, और बाद में इसको पूरे स्टेट में या फिर आगे चल के पूरी कंट्री में लॉन्च करने की बात की जाएगी, ठीक है।
अब इसमें आपने जान लीजिए 16 से 18 साल की लड़कियां जो कि 10वीं पास हो उनके लिए है। और उसके बाद जान लीजिए इसके अंडर में क्या होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। किसके अंडर में, दो मतलब जो योजनाएं चल रही है ना, पीएम कौशल विकास योजना जो कि 2015 में आई थी। इसमें 3 कोर्सेज होते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। ठीक है, इसमें क्या है कि यूथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए इसके अंतर्गत दी जाएगी। और दूसरा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें क्या है, तो 18 ट्रेडिशनल कामों को जोड़ा गया, मतलब जो शिल्पकार होते हैं, हाथ हाथ से काम करने वाले होते हैं, उनके 18 तरह के कामों को इंक्लूड किया गया है। उसको प्रमोट करने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प दिया जाता है। फाइनेंशियली हेल्प कैसे दिया जाता है, एक तो पहली बार उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट होगा 5% सब। ठीक है, और दूसरी बार लोन मिलेगा 2 लाख का, पर तभी मिलेगा जब पहला चुका देंगे, और उसमें भी इंटरेस्ट रहेगा 5 लाख, मतलब 5% का। ठीक है, बस यही है। ठीक है, फिर अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, हमारा अगला न्यूज़ है आपका मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025। जूनियर मतलब 21 साल से कम वालों का हॉकी, ठीक है, वर्ल्ड कप। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में 14th एडिशन है, और ये नवंबर के आसपास किया जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर थे। तो फिर मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।